डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भूगोल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सीकर जिले का ये पेपर है, 12वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुआ है इसका है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, कैसे प्रश्न रहेंगे आपके। अगर भूगोल के पेपर नहीं हुए हैं तो काफ़ी ज़रूरी समझा जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादक भूगोलवेता कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भतर में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण जो है वो रोजगार और कामकाज है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे यहाँ पे भतर लिखा है ना, कौन सा भारत में होना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, यहाँ पे भारत होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, जापान का काबे ओकासा प्रदेश जिस कारण से सघन बसा हुआ है वह क्या कारण है? तो औद्योगिकरण, यहाँ पे औद्योगिक विकास जाता है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1986 में पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग जो है वो बताया गया है कितने से? तो 15 से 59 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीर कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया था? तो ये हरियाणा के बजाय, जिसने हरियाणा लिखा है वो गलत है, ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें आया है, निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो वो है लेटविया का। ठीक है, लेटविया, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है, इसमें आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं, जिसमें कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल और परिवहन भूगोल, और भी आते हैं। इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है इसमें पूछा गया है, छावनी नगर किसे कहते हैं, यानी गैरिसन किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने कई छावनियाँ बनाई जिन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फेजेंडस कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में चौथा है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम आपको बताने हैं, जिसमें नहरें हैं, कुएँ हैं, नलकूप हैं और वर्षा आदि हैं। उसके बाद में लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, लिंग अनुपात बराबर होता है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कौन सी 3 फसलें उगाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उत्पादन करते हैं, जिन्हें ओस, अमन और वोरो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी की किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, ये स्पष्ट करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लैगून एवं पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं, इसके कोई 2 उपयोग भी आपको बताने हैं। उसके बाद 5 नंबर है, यदि आपको जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो कौन कौन से 2 सुझाव प्रभावशाली होंगे, ये आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के दिए गए मानचित्र में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना दिखाना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रेखा चित्र में आपको मुंबई, जयपुर, दिल्ली और चेन्नई दिखाना है। 2022 के मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद में निबंधात्मक जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, पशुचारण का अर्थ समझाते हुए चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन की तुलना निम्न शीर्षकों पे करना है, क्षेत्र, प्रक्रिया और पालतू पशु। इसी के अथवा में है, मानव बस्ती किसे कहते हैं, भारत में ग्रामीण वस्तुओं के प्रकारों का उल्लेख करना है आपको। 9 नंबर है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। अथवा में है, जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, जल प्रदूषण के कारण व निवारण को आपको बताना है। इसका 10वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं की व्याख्या करनी है और जनसंख्या पिरामिड से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकारों का आपको वर्णन करना है। ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को भेजना चाहते हैं तो 8469022568 पर भेज सकते हैं। जिला ज़रूर लिख देना और कोई भी आप एक्स्ट्रा मैसेज ना करें क्वेश्चन पेपर भेजने के अलावा, क्योंकि आपके सारे सॉल्यूशंस हम बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।